नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक्सेल की इस दूसरे पार्ट में। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पहला पार्ट जाके देख लो, तभी आपको दूसरा पार्ट समझ में आने वाला है। तो हम बेसिक से लेकर एडवांस एक्सेल सीखने वाले हैं, ये उसकी दूसरी क्लास है। तो बात करते हैं वापस हम अपने इंटरफेस की, जो हमारे पास सामने खुला हुआ है। तो देखो, सबसे पहले हमने बटनों की बात करी थी, अब हम बटनों को यूज़ करना भी सीखेंगे, ये कैसे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक यहाँ पे बटन है, जिसको हम बोलते हैं अंडू का बटन, UNDO, और एक हमारे पास यहाँ पे रेडो का बटन है, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। इन बटनों का क्या यूज़ होता है और क्या काम होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये वाला बटन देखते हैं, इसको हम अंडू बोलते हैं, UNDO। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Z। जो शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप लिखते रहो कॉपी पे। तो एक बार हम अंदर क्लिक करते हैं, हम अपना माउस को यहाँ पे लेके जाते हैं, तो देखो यहाँ पे ये दिखा देगा, इसका नाम ये अंडू है। और Ctrl+Z इसकी शॉर्टकट की। ऐसे हम इस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा ये रेडो का बटन है, और कंट्रोल प्लस इसकी वाई शॉर्टकट की है। बेसिकली ये मैं अगर आपको सिंपल वे में बताऊँ तो ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड का बटन होता है, जो कि हमें यूज़ करना आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ IICT, ठीक है। एंड इसके बाद हम थोड़ा-सा इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह दे देते हैं, जैसे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, अंडरलाइन कर देते हैं हम इसको। और क्या करते हैं, थोड़ा-सा इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर में मैं इसका कलर कर देता हूँ। अब देखो, मेरे को एक-एक स्टेप अगर पीछे जाना है तो मैं Ctrl+Z का बटन दबाऊँगा, तो ये एक-एक स्टेप करके पीछे जाएगा। और ऐसे ही मुझे अगर एक-एक स्टेप करके आगे की तरफ जाना है तो मैं Ctrl+Y बटन दबाते चले जाऊँगा, और ये एक-एक स्टेप करके आगे की तरफ चलते जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम अंडू और रेडो के बटन से क्या करते हैं। तो अंडू और रेडो का बटन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ पे आपको सेव करने का बटन मिल रखा है। अगर आपको अपनी फाइल सेव करनी है, आपने बना लिया है, तो आप यहाँ से सेव भी कर सकते हो, और इसकी हम आपको शॉर्टकट की भी देखने को मिल जाती है, Ctrl+S इसकी हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट की है। ये भी हम करके देखेंगे, फिलहाल अभी हमने कुछ बनाया नहीं है जो सेव हम कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये एक्सेल की लोगो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से भी आप एक्सेल के और भी ऑप्शन ओपन कर सकते हो, जैसे रिस्टोर करने का, मूव, रिसाइट, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं सेम ऑप्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ टैब्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हम इनको टैब्स बोलते हैं, जैसे ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे हमारे पास टैब्स होते हैं। तो हम जो सबसे पहला टैब सीखने वाले हैं वो है हमारे पास होम टैब, ठीक है। तो होम टैब के अंदर ये कुछ हमारे पास रिबन्स होते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे ये कैसे-कैसे काम करते हैं। अगर आपने एमएस वर्ड पहले यूज़ किया है तो आपको पता है उसमें भी हमारे पास लगभग सेम ही ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही इस पे भी हमारे पास कुछ कॉपी, पेस्ट, कट और इसमें देखो हमारे पास कॉपी, पेस्ट, कट और फॉर्मेट प्रिंटर के नाम से यहाँ पे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं, जिनका अपना-अपना यूज़ होता है। देखो, अगर आपने एमएस वर्ड नहीं चलाया है तो मैं इसलिए आपको एक काम करता हूँ कि मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इसको जल्दी-जल्दी में, कि हम इसको कैसे काम करते हैं। देखो, अगर आपको कट करना है तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हो, और साथ में हमारे पास इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। आप Ctrl+X भी कीबोर्ड से दबाओगे तो भी ये कट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको अपना ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से कट कर दो, ये कट हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+X से आप इसको कट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा लिखा है तब आप Ctrl+X से मत कट करना, तब आप पूरा सिलेक्शन बनाने के बाद आपकी जो कीबोर्ड में डिलीट का बटन है, आप उससे उसको यूज़ कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या हटा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे कॉपी का बटन। हम यहाँ से कोई भी अपने वर्ड्स को, कोई भी सेंटेंस को ऐसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या उसकी Ctrl+C शॉर्टकट की होती है, आप उससे भी कॉपी कर सकते हो। हम यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, और नेक्स्ट जगह में जाके पेस्ट कर देंगे, और Ctrl+V इसकी शॉर्टकट की होती है पेस्ट करने की। मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमारा सेम टू सेम यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर वाले ऑप्शन के बारे में। तो देखो, फॉर्मेट प्रिंटर का मैं आपको काम समझा देता हूँ। इससे पहले हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ। एग्जाम्पल के लिए देखो, हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा-सा फॉर्मेटिंग देंगे हम। सबसे पहले फॉर्मेटिंग देंगे, मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ यहाँ पे, अंडरलाइन कर लेता हूँ, एंड मैं इसको थोड़ा-सा कलर वगैरह दे देता हूँ, और थोड़ा-सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको एक फॉर्मेटिंग दी, और मैं सेम चीज़ यहाँ पे लिखने वाला हूँ। जैसे मैं कंप्यूटर लिखता हूँ, और मेरे को सेम टू सेम फॉर्मेटिंग, ये वाली फॉर्मेटिंग मेरे को इस वाले पे देनी है। तो अब मैं दोबारा से इसको बोल्ड नहीं करूँगा, इसमें कलर चेंज नहीं करूँगा, इसमें अंडरलाइन नहीं करूँगा। मैं सेम टू सेम ये एज़ इट इज़ यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी करूँगा इसकी फॉर्मेटिंग, और इस वाले को फॉर्मेटिंग देने वाले। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको उसकी फॉर्मेटिंग देनी है।
तो दोनों की दोनों फॉर्मेटिंग आपकी सेम ही हो जाएगी, ठीक है? तो आप ऐसे करके सेम फॉर्मेटिंग दे सकते हो इसमें से। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का थीम चेंज कर सकते हो, अलग-अलग फ़ॉन्ट की थीम यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। अभी वहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम इसको लिखने के बाद सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसकी थीम चेंज कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ से आप अपनी फ़ॉन्ट की थीम को चेंज वगैरह कर सकते हो, ठीक है? जैसे भी आपको सही लगता है। नेक्स्ट है ये वाला ऑप्शन, यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हो, यानी कि बढ़ा सकते हो। आप यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने का। देखो यहाँ से भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो और यहाँ से आप डिक्रीज़ भी कर सकते हो अपने फ़ॉन्ट का साइज़, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास बोल्ड करने का ऑप्शन है। ये भी मैंने आपको अभी दिखाया कि हमने अपने वर्ड्स को कैसे बोल्ड किया। मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे, बेसिकली मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारा वर्ड्स जो है वो बोल्ड हो जाएगा। बाहर क्लिक करता हूँ, देखो ये बोल्ड हो गया है। और इसकी भी हमारे पास शॉर्टकट की होती है, आप कंट्रोल बी से भी इसको बोल्ड वगैरह कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद हमारे पास इटैलिक करने का, यहाँ से हम अपने वर्ड्स को इटैलिक कर लेते हैं, कर्व कर लेते हैं थोड़ा-सा। मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, तो देखो ये इटैलिक हो जाएगा, इटैलिक में चेंज हो जाएगा और इसकी भी हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई। अगर देखो आप अपना माउस यहाँ पे लेके जाओगे तो दिखाएगा आपको कंट्रोल प्लस आई, इसकी हमारे पास शॉर्टकट की होती है, ठीक है? ऐसे ही हमारे पास अंडरलाइन का ऑप्शन है, हम अंडरलाइन कर सकते हैं। मैंने अभी आपके सामने अंडरलाइन किया अपने वर्ड्स को, तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हो और कंट्रोल प्लस यू उसकी हमारे पास शॉर्टकट की है। तो इतना तो आपको समझ भी होंगे अंडरलाइन वगैरह करना। तो अभी हम पढ़ते हैं थोड़ा-सा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सेल काम कैसे करता है। देखो एक्सेल एक बहुत ही स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, तो ये काम कैसे करता है मैं आपको थोड़ा-सा समझा लेता हूँ। अभी हम थोड़ा-सा अंदर काम कर लेते हैं। देखो मैंने आपको रो और कॉलम के बारे में बताया था, तो हम थोड़ा-सा अंदर इसमें काम कर लेते हैं। अगर देखो जैसे अगर आपको आपने यहाँ पे 1 लिखा और आपको आगे की तरफ बढ़ना है, तो आपको यहाँ पे जाने के बाद जैसे आपने 1 लिखा, आप यहाँ से टैब बटन दबाओगे तो ये आगे की तरफ अपना आप बढ़ते चला जाएगा। लेकिन अगर आपको नीचे की तरफ बढ़ना है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एंटर बटन दबाना है, तो ये नीचे की तरफ आता चला जाएगा, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? अब देखो अगर आपको काउंटिंग वगैरह लिखनी है, तो वो कैसे लिखेंगे? देखो मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे वापस 2 लिखते हैं और एक काम करते हैं, इन दोनों को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और जहाँ तक मेरे को काउंटिंग चाहिए मैं वहाँ तक इसको ड्रैग करते चले जाऊँगा। देखो मैं 10 तक इसको ड्रैग करता हूँ, कि यहाँ पे हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की हमारे पास काउंटिंग आ चुकी है। तो आप ऐसे करके काउंटिंग वगैरह बना सकते हो, ठीक है? उसके बाद अगर अगर आपको टेबल वगैरह लिखनी है 2 की, 3 की, 4 की, जितने की, तो वो आप वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ और 4 लिखता हूँ और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। अब एक्सेल को समझ में आ गया कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं टेबल लिखने वाला हूँ और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, 10 तक खींचता हूँ, तो देखो उसने 2 की टेबल हमारे पास बना के रेडी कर ली है, ठीक है? अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे संडे या मंडे लिखना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने संडे और मंडे लिखा, मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, तो देखो इसने यहाँ पे हमारे पास निकाल के रेडी कर लिया है। आप कर सकते हो, इसमें डाल सकते हो, ये काफ़ी स्मार्ट सॉफ्टवेयर है आपके पास, जिसमें आप बना सकते हो। अगर आपको जैसे 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग बनानी है, वो भी बहुत ईज़ी होता है इसमें बनाना। मैं जैसे यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 11 और इधर लिखता हूँ मैं 12, ठीक है? इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और नीचे की तरफ मैं इसको ड्रैग करता हूँ। तो देखो मैंने 20 तक की काउंटिंग यहाँ पे बना ली है। उसके बाद मैं इसको इधर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है? ड्रैग करना आपको आना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। तो देखो मैं इधर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ, उसने हमारी काउंटिंग बना के शुरू कर दी है और 100 से भी हमने ज़्यादा काउंटिंग बना दी है, ठीक है? तो आप ऐसे करके इसमें काम वगैरह कर सकते हो अपना। देखो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये स्मार्ट सॉफ्टवेयर हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो हमें इसको थोड़ा-सा हिंट देनी होती है कि हमें क्या काम करना है, ये हमें बना के दे देता है वो वाला काम। अभी देखो आपके पास यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स होती हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला वेडनेसडे जो लिखा हुआ है, ये दूसरे वाले कॉलम में जा रहा है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे में इधर पे जाने के बाद आप यहाँ से अपने कॉलम का साइज़ को बढ़ा सकते हो और यहाँ से आप कम भी कर सकते हो। ये देखो इधर बाहर चला गया नेक्स्ट कॉलम में। और दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि आप यहाँ पे जाने के बाद एक बार डबल क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिकली आपके जो कंटेंट के हिसाब से कॉलम फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही आप कॉलम्स को और ऐसी रो को भी आप फिक्स कर सकते हो। इधर से पकड़ने के बाद आप यहाँ पे किसी भी एक रो को बड़ा कर सकते हो या छोटा भी कर सकते हो आप। अगर आपको एक साथ कॉलम अपने छोटे करने हैं बहुत सारे, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साथ छोटे करने हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, शिफ्ट बटन दबाता हूँ और यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ, ये ऑल सेलेक्ट कर गया है यहाँ तक, और किसी भी एक कॉलम को यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। देखो ऑटोमेटिकली सारे कॉलम छोटे हो जाएंगे, ठीक है? अब देखो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेल की। देखो ये मैंने बताया था आपको, ये हम इसको सेल्स बोलते हैं
और जिस भी सेल में हम काम वगैरह कर रहे होते हैं, इस सेल को हम बोलते हैं एक्टिव सेल, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें आपको बताने के लिए, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, हम अपने सेल में कुछ लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन हमारी स्पेलिंग देखो यहाँ पे गलत हो गई है। अगर अब मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ और मैं सीधे ही यहाँ पे वापस सी लिखता हूँ, तो देखो इसका पहले का जो भी जितना भी हमने लिखा था वो सारा का सारा हट जाएगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास है, आपको सिर्फ अंदर का ये पी ही सही करना है, जहाँ पे आपको ओ लिखना था, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको डबल क्लिक करना है। जब ये ऐसा आपका माउस कर्सर जो अंदर है ब्लिंक करने लग जाएगा, तब आपको यहाँ से हटा के यहाँ पे अपने स्पेलिंग को सही करना है, ठीक है। अगर वरना अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप एक बार क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ही यहाँ पे लिखोगे, तो इसका पहले पे जितना भी है सारा का सारा वो हट जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो देखो आप भी बोर हो जाओगे और हमको भी एडिट करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। आपको पूरा का पूरा वो नोट डाउन करना है, सारी शॉर्टकट की याद रखनी है, ताकि आप एडवांस बन सको एक्सेल में, ठीक है?